राजस्थान के नागौर जिले के थाना मासलपुर के पास भोजपुर एरिया में एक सांत्रो कार में एक लड़के और लड़की की लाश मिलती है। लाश मिलते ही इलाके में सनसनी मच जाती है। बाद में पता चलता है जांच पे कि लड़के और लड़की की हत्या उसकी सगी मां ने करवाई थी। अब ये घटनाक्रम जान के कि एक सगी मां ने ही अपने बेटे की और बहू की हत्या क्यों करवाई, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं घटना का सिलसिलेवार विवरण। दरअसल ये घटना राजस्थान के नागौर ज़िले की है, थाना मासलपुर की। जब ये लाश मिलती है तो इलाके में सनसनी फैल जाती है और उसके बाद इलाके के तमाम पुलिस और अन्य एरियाज के पुलिस और बड़े अधिकारी घटनाक्रम पे पहुंच जाते हैं। अब स्थिति आती है कि पता चले कि ये लोग हैं कौन। तो जब गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के दौरान पता चला कि जो लड़का है उसका नाम विकास है और लड़की का नाम दीक्षा है। ये दोनों लोग माँ कैला देवी के आश्रम से दर्शन करके लौट रहे थे और जब दर्शन करके लौट रहे थे तो यहाँ पे ये घटनाक्रम घटी। अब दूसरा मामला ये बना कि आखिर इनकी हत्या क्यों की गई, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि इनको गोली मार के, लड़के को 2 गोली मारी गई थी और लड़की को 1 गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस के सामने इस बात का पूरा वो आ गया कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। तो इलाके के 300 सीसीटीवी जो फुटेज थे उनके आधार पे खंगाला गया और जब वहाँ से भी नहीं पता चला तो माँ कैला देवी आश्रम के जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और कैसे पता चला कि ये कैला देवी आश्रम से आ रहे थे। दरअसल सीट पे जो प्रसाद पड़ा हुआ था तो उस प्रसाद से पता चल गया कि ये माँ कैला देवी आश्रम से ही होके आ रहे थे। अब सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि इनके साथ एक लड़का और था और बाद में खुलासा करने पर पता चला कि उस लड़के का नाम चमन खां था और चमन खां धौलपुर का था। और जब चमन खां से काफ़ी कड़ाई से पूछा जाता है तो वो बता देता है कि रामबरन ने ये घटनाक्रम हमसे करवाया है और रामबरन और मैंने दोनों लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है। अब बात रामबरन की आती है और रामबरन को पीछा किया जाता है, फिर रामबरन को भी पकड़ लिया जाता है। रामबरन बताता है कि दरअसल उसकी बहन जो ललिता है, जो आगरा ज़िले के सांथेर में रहती है, उसने ही ये हत्या करवाई। अब पुलिस के और सारे लोगों में रोंगटे खड़े हुए थे कि एक माँ अपने सगे बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो ललिता देवी बताती है कि दरअसल उसके बेटे के गांव के ही एक लड़की के साथ अवैध संबंध थे जिससे उसकी काफ़ी बदनामी हो जाने का डर था। उसने अपने लड़के को काफ़ी समझाया कि बेटा ये सब काम छोड़ दो, इलाके में बदनामी होगी, लेकिन लड़का उस बात को जब नहीं माना तो हम लोगों ने सोचा कि इस लड़के की जो शादी है एक खूबसूरत लड़की से करा दी जाए ताकि उसका मन उसमें लग जाएगा और लड़का उससे दूर हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी कराई गई उस लड़की के भी दूसरे लड़के से अवैध संबंध थे और ये बात दोनों पति पत्नी आपस में जानते थे। गजब का अंडरस्टैंडिंग था कि घर में ही बहू अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी और लड़का अपने गर्लफ्रेंड को बुलाता था और बहू जो है अपने बॉयफ्रेंड को मिला के दोनों अवैध संबंध बनाते थे। यही बात ललिता देवी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने कई बार इस चीज़ को लेके दोनों को समझाया भी, लेकिन दोनों इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे। जिस बात से खफा होके ललिता देवी ने ये बात रामबरन को बताई और रामबरन ने चमन खां से संपर्क करके दोनों को रास्ते से हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और अंततः अपने ही भांजे यानी ललिता देवी के बेटे और बहू की उसने नागौर ज़िले के मासलपुर थाना क्षेत्र के पास दोनों की गोली मार के हत्या कर दी। इस काम में उसने चमन खान का सहयोग लिया था और जो सांत्रो गाड़ी थी वो किराए पे ही ली गई थी। दोस्तों, क्या हमारे रिश्ते नाते इतने हल्के हो चुके हैं कि अवैध संबंध के नाम पे हम अपनी संतानों की ही हत्या कर दे रहे हैं।